तवज्जो के साथ कुछ बातें सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम के कुरान ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक ने एक जगह इरशाद फरमाया, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। दोस्तों, हम जिस जिंदगी में हम और आप हैं, यानी जिस तरह से जिंदगी हमारी और आपकी गुजर रही है, या हमसे पहले वालों की गुजर रही थी, इस रूए ज़मीन पर जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। कदम कदम पर गमों से वाबस्तगी होती है, कदम कदम पर मुसीबतों का सामना होता है, कदम कदम पर मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग खुदकुशी कर बैठते हैं क्योंकि उनके दिल का हाल सुनने वाला कोई नहीं होता। बहुत से लोग इसलिए दुनिया छोड़कर कहीं और जाकर रहने और मुल्क छोड़कर कहीं और जाकर बसने की प्लानिंग करते हैं क्योंकि उनका दिल का दर्द सुनाने के लिए उनके पास कोई जगह बाकी नहीं रहती। गर्ज के हम हर कदम पर मुसीबतों के जब सामने आते हैं तो ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी चीज़ की, ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी ज़ात की कि अपनी मुसीबतों का चर्चा उस ज़ात के साथ करके अपने गमों का बोझ हल्का किया जा सके। ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी ज़ात की कि अपने दिल की बात जो आप सोसाइटी में नहीं कर सकते, जो आप मुआशरे में नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात बाज़ बातें भाइयों से भी नहीं की जा सकती, उस दर्द को अपनी किसी ऐसी ज़ात के साथ बयान किया जाए जो तो आपके राज को राज भी रखे, आपकी इज्जत की हिफाजत भी करे। इन मुसीबतों से निपटने के लिए बंदा अगर अकेला इस शाहराह पर चल पड़े तो उसके लिए मुश्किलों का पहाड़ है, लेकिन कुदरत ने भी क्या कुदरती इंतजाम किया है। अल्लाह जल्ल वाला ने महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत निकाह करार दिया। एक तो बंदे के लिए सुकून का बाइस बनाया, आराम पाने के लिए, और जनाबे वाला यहाँ सिर्फ जिस्मानी लुत्फ की बात न थी बल्कि लितस्कुनू कहकर कल्बी तौर पर सुकून देना, बल्कि दिमागी तौर पर भी सुकून बंदे को अगर टेंशन से हासिल करना होता है तो अपने अपनी शरीके हयात से जाकर, अपनी बीवी से जाकर अपने दिल की कैफियत बयान करता है। और बावफा बीवी अपने घर की इज्जत की हिफाजत के लिए जी जान लगा दिया करती है। मुसीबतों का पहाड़ जब शौहर पर मुसीबतों का पहाड़ गिरता है, अब शौहर दाएं बाएं तलाश करता है, मैं किससे जाकर अपने दिल की बात कहूं, अपना नुकसान मैं किससे बयान करूं, अपने दिल का दर्द मैं किससे बयान करूं, अपनी मुसीबत में किससे बयान करूं। अगर सोसाइटी में जाकर बोलूंगा तो लोग मजाक बनाएंगे, अगर रिश्तेदारों में जाकर बोलूंगा तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। कुदरत ने एहसान फरमाया कि महबूब की सुन्नत की शक्ल में ऐसी पाकीज़ा खातून निकाह में अता फरमाई, और सिर्फ पाकीज़ा खातून नहीं बल्कि वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा का लिबास पहनाया। तुम दोनों के दरमियान हमने मवद्दत और रहमत रखी, और ऐसी मवद्दत और ऐसी रहमत रखी, कल तक दो रिश्ते बहुत दूरी के थे, एक मशरिक से एक मगरिब से, लेकिन आज निकाह में कबूल है क्या कहा, और इधर से ये साहब ने दुआ क्या की। अब वो राज जो दोस्त नहीं जानते थे वो दूसरे दिन की खातून को बता रहा है। ये एतबार कहां से आया? ये एतबार मौलवी साहब की जबान से नहीं आया, ये एतबार मौला के फरमान से। ये एतबार वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा की तफसीर है। कुरान कह रहा है हमने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत बरकरार रखा। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है, जनाब तो तरक्की पर सलाम करते हैं, दोस्त तो तरक्की के दिनों में सलाम करते, बल्कि पुराने दिनों में किसी शायर ने कहा था सभी हंसते हुए मिलते हैं, जब चार पैसे हैं नहीं पूछता गरीबी में कोई कि आप कैसे हैं। इस बुजुर्ग शख्सियत ने दोनों जिंदगियां देखी हैं, कभी इनकी तन्हाई में बैठकर पूछिएगा कि माजी का हाल क्या था और हाल की शान क्या है। लेकिन जनाब ये जो रिश्ता कुदरत ने रखा है, जैसे जैसे गमों के अंधेरे बढ़ते हैं वैसे वैसे मोहब्बत और पुख्ता होती है, जैसे जैसे मुसीबतों का बादल बढ़ता है वैसे वैसे ये मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। क्यों? इसलिए कि एतबार बढ़ता चला जाता है। लेकिन जनाब इस मोहब्बत और इस रहमत का हकदार बीवी को तो बनाया,
लेकिन पैगंबर ने उसूल भी दिया। कोई अगर सोच रहा हो कि नहीं साहब मेरी बीवी तो ऐसी नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा शायद आपने दीनदारी नहीं देखी थी शादी के वक्त। अगर दीनदारी देखी होती तो ये नेमत आपको भी मैसर आती। लेकिन होता यह है कि हमारे यहाँ रिश्ते जब किए जाते हैं तो माल देखा जाता है। हालांकि एक बुजुर्ग का कौल है, जो माल कमाने के लिए, फिर से सुनिएगा, जो माल कमाने के लिए निकाह करता है अल्लाह पाक उसको मुफलिस बना देता है, गरीब बना देता है। फिर फरमाया जो शख्स झूठी इज्जत बढ़ाने के लिए निकाह करता है अल्लाह पाक उसको जलील कर देता है। आज हमारा मुआशरा इसी में लगा है। क्यों रिश्ते टूटने की कगार पर इतनी जल्दी आ जाते हैं? क्यों एतबार इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? क्यों शादियों के बाद भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती जो पुरानों में थी? उसकी बुनियादी वजह यह है कि पुराने ये देखते थे कि अमानतदारी कितनी है और परहेजगारी कितनी है। आज तो जिसके पास बेटा है वो चेक समझ रहा है अपने बेटे को। हाँ, ये भी किसी शायर ने कहा था, समधी समझते हैं आप, सगे समधी तलाश करते हैं वो हाई रैंक का। बेटे को समझ रखा है चेक स्टेट बैंक का। पता नहीं किसने कहा था, लेकिन कहा था, पढ़ाई के जमाने में हमने याद किया था ये शेर। लेकिन गौर करने के बाद ये सच्चाई है। यही वजह है कि जैसे ही गमों का पहाड़ शौहर पर आया, अगर दौलत देखकर वो आई थी तो आपसे ज्यादा कहीं दौलत दिखेगी ना तो उधर रुख कर लेगी। क्यों? इसलिए कि उसकी चाहत आप न थे, उसकी चाहत दौलत थी। वो किसी और के पास आपसे ज्यादा महंगा फोन देखेगी तो तवज्जो उधर चली जाएगी, आपसे ज्यादा कीमती लिबास पहना देखेगी तो तवज्जो उधर चली जाएगी। हालांकि ये निहायत हराम और गलीज काम है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान में क्या हिकमत पोशीदा है। पैगंबर ने फरमाया 4 चीजों की वजह से औरतों से निकाह किया जाता है। उसके खानदान की वजह से किया जाता है, उसके हुस्न की वजह से किया जाता है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया किया जाता है हुस्न की वजह से भी, नस्ल की, खानदान की वजह से भी किया जाता है, परहेजगारी की वजह से। लेकिन हुजूर ने फरमाया फज़फुर बिदीनिहा, कामयाबी चाहते हो, मंजिल को पहुंचना चाहते हो तो दीनदार देखकर शादी कर। क्यों? इसलिए कि जनाबे वाला माल देखकर जिन लोगों ने शादियां की, दोनों तरफ से माल ही का ख्याल था, दोनों तरफ से माल का ख्याल था। अल्लाह माफ करे, बाद में भी माल ही का ख्याल। अब चूंकि गैर जरूरी आदतों को पूरा करने के लिए शौहर के पास पैसे न रहे, चूंकि जिंदगी कभी नशेब में होती है, कभी फराज में होती है, कभी तरक्कियों के दिन होते हैं, कभी सब्र के दिन होते हैं। बात समझ में आई? हाँ।